हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि विभिन्न धातुओं की सक्रियता श्रेणी सक्रियता क्या है, अभिक्रियाशील कितना है। कोई कम है तो कोई ज़्यादा है, तो कोई अधिक है, तो कोई नॉर्मल है। तो ये सारे फैक्ट हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए, और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देर के हुए देखते हैं कि धातु की सक्रियता अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए। सक्रियता श्रेणी, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। जैसा हमने बताया, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया आता है। अवरोही आरोही, इसमें आपको कंफ्यूजन न होना चाहिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है। क्या है? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? सक्रियता श्रेणी। तो इसमें हम धातु की विभिन्न जो क्रियाशीलता है इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जिसे हम कहेंगे सक्रियता श्रेणी। तो हम कॉलम के द्वारा ही समझेंगे कि विभिन्न धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसकी अधिक है, किसकी कम है। तो एक तरफ लिखे हुए आपके धातु में, और जिसका सिंबल आप जानते हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं, जिसका सांकेतिक भाषा किस नाम से है और उसको जिस नाम से पुकारते हैं वो लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में अभिक्रियाशीलता, सबसे अधिक कौन सी धातु की अभिक्रियाशीलता है, और घटती मध्यम किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो ये हम कॉलम के द्वारा जानेंगे। तो देखिए, चलिए बिना देर के हुए देखेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक उसमें सबसे पहले देख रहे हैं जो आपका पोटेशियम का है, जिसका सिंबल के होता है। पोटेशियम का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है धातु, जो है इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे, और अवरोही क्रम में, जैसा कि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये घटते क्रम में है, सबसे अधिक है, उसके बाद कम, सबसे कम है, सबसे नीचे। आगे देखेंगे सोडियम। सोडियम जो है इसकी पोटेशियम से कम है, अधिक अभिक्रियाशील में है, लेकिन पोटेशियम से इसका अभिक्रियाशीलता इसका कम है, ठीक। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का उससे भी कम है, सोडियम से। उसके आगे चलेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम से कम है, अभिक्रियाशीलता इसका मैग्नीशियम का कम है। उसके आगे आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के देखते हैं तो मैग्नीशियम से कम है, मतलब घटते क्रम में जा रहा है। अब जिंक की बारी आती है। तो जिंक में यहाँ पर दर्शाया गया है कि जिंक की अभिक्रियाशीलता जो घटती अभिक्रियाशीलता, यहाँ से अभिक्रियाशीलता जो धातुओं का है वो घट रहा है। तो जिंक का क्या होगा? इसका अभिक्रियाशील एल्युमिनियम से घट रहा है। और उससे जिंक से डाउन में जाते हैं तो हम आपका आयरन है, जिसको अभिक्रियाशीलता जिंक से कम है। चलिए एक बात बता दो कि आपने इस क्लास में, पिछले क्लास में भी आपने अध्ययन किए होंगे कि पोटेशियम और सोडियम ये इतने अभिक्रियाशील धातु हैं कि इसे वायु से बचाने के लिए, वायु के संपर्क से बचाने के लिए इसे जो है केरोसिन तेल में, जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, उसके बर्तन में डुबो करके रखा जाता है, ताकि पोटेशियम और सोडियम जो है जल्दी से अभिक्रिया नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेड इससे कम है, घटती हुई अभिक्रियाशील है। पीबी मतलब लेड सबसे कम है, मतलब उससे कम है आयरन से, सॉरी। हाइड्रोजन लेड से कम है, इसमें भी अभिक्रियाशील इसका है। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। कॉपर का उससे कम है। कॉपर के बाद आता है मरकरी, जिसको Ag में पुकारते हैं, उसका उससे कम है कॉपर से। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का उससे कम है। और सबसे अंतिम में देखेंगे तो गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं सोना। तो सोना का अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। किसका है? सोना का, मतलब AU है ना, सबसे कम है। और सबसे अधिक की बात करें तो अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक किसका हमें पड़ा है? पोटेशियम का। किसका है? पोटेशियम का। सबसे अधिक पोटेशियम और सबसे कम गोल्ड। और घटती अभिक्रियाशील की बात करें तो हमारा जिंक घटती अभिक्रियाशील में आ जाते हैं, मतलब वहां से अभिक्रियाशीलता धातुओं की घटती जाती है।
तो आपने सक्रियता श्रेणी के द्वारा समझ लिया कि विभिन्न धातुओं में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है और घटती अभिक्रियाशील धातु में कौन है जो घट रही है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है उससे वो भी जान लिया। तो यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें आशा उम्मीद है कि आप इसे कंठस्थ करके याद करके रखेंगे ताकि आपकी परीक्षा में आए तो इसे भूलेंगे नहीं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब अध्ययन करते रहिए, बने रहिए, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।